बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब इस्लामाबाद फ़तह करके लाहौर वापस आ रहे हैं और वो 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर करवा के आए हैं, जबकि एक नया मुकदमा अपने ऊपर दर्ज करवा के आ रहे हैं। और एक मुकदमे में जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें एडिशनल एंड सेशन जज इस्लामाबाद जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब इस केस में इस्लामाबाद वो गए थे, पता नहीं वो क्यों नहीं पेश हुए, क्या मामला है क्या मामला नहीं है। उनके जो वकला हैं, खुसूसन जो हैं अपने डॉक्टर बाबर साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, अब वो खैर अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखते, बाबर अवान साहब भी हैं, और वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके पैनल में शामिल है। मुझे लगता है कि अली ज़फ़र साहब और जो बाबर अवान साहब हैं ये इनके वकला के पैनल को लीड करते हैं। तो अब ये गलती है या कोई, मेरा मतलब आंख से ओझल रह गया मामला, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इमरान खान साहब तो मतलब वो जो कह लें कि ज़मानत के बग़ैर तो एक कदम नहीं उठाते। अभी तक आखिरी ख़बरें जो अपलोड हुई हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये 8:15 हो चुके हैं इस वक्त रात के। और इमरान खान साहब जो हैं, हमारी इतला के मुताबिक वो तस्वीरें जो उनका सोशल मीडिया अपलोड कर रहा है वो ये है कि वो लाहौर की तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है और वो लाहौर आ रहे हैं। लाहौर में आलम ये है कि इमरान खान साहब के इधर से निकलने के बाद, हम वो बाद में बात करेंगे कि अदालतों में क्या होता रहा, इमरान खान साहब क्या चाहते रहे और क्या मज़ीद हो रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि किसी भी वक्त इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं। ये किसी ने उनको जानबूझ के रखवाया है या कोई गलती हो गई है? ये इस ऐसे मामलात में गलती नहीं होती, क्योंकि बल्कि दो से ज़्यादा जो मौकर इदारे हैं, जिनको हम कहते हैं कि क्या कहेंगे इसको, नेक नाम कह लें या प्रेस्टीजियस जिसको कहते हैं, वो इदारे, यानी कि डॉन टीवी और जो जियो टीवी है, इनकी वेबसाइट के ऊपर यही खबर अभी तक चल रही है। और मैं समझ रहा था कि चूँकि मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है, शायद कोई कन्फ्यूजन हो गई हो, लेकिन वो अभी तक कन्फ्यूजन नहीं है। जज का नाम, अदालत का नाम, केस, एक एक करके उन्होंने 3 मुकदमात बताए हैं कि किन किन केसों में उनकी ज़मानत हो चुकी है। और एक ज़मानत में तो उन्होंने वो ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली, गिरफ्तारी के, यानी हिफाजती ज़मानत। तो जो ये तोशाखाना वाला केस है, ये किस तरह रह गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े पैनल के वकला में तो कोई गड़बड़ है, क्योंकि लाहौर में जो आज जो यहाँ की इंतज़ामिया है, इन्होंने मूड थोड़ा सा अपना दिखाया है अजीबो गरीब सा, कि इमरान खान साहब जब बाई रोड, पहले तो वो ये प्लान था ना कि वो हवाई जहाज़ के ज़रिए जाएंगे और वहाँ पर पेश होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसको पूरा एक सियासी तौर के ऊपर इवेंट बनाया और खेला। जिस तरह यहाँ से निकले हैं और इस्लामाबाद में जिस तरह वो अदालत का जो है वो गेट गुट तोड़ा गया, टूट फूट हुई, तोड़ फोड़ हुई, और जो अंदर घुस गए, तो वो एक अपनी जगह के ऊपर बहस है, वो फिर हम आगे चल के करेंगे। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, उन्होंने यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके ज़रिए, ज़ाहिर है कि ज़िले इंतज़ामिया के पीछे पुलिस की फ़ोर्स होती है, तो ज़मान पार्क में जितने उन्होंने कैंप शैम्प, वो टेंट शेंट लगाए हुए थे, वो उखाड़ फेंके, और यहाँ पर मज़ामत भी होती रही उनके जो पोलिटिकल वर्कर हैं उनके साथ। तो माइंड जो लग रहा है, जो हालात बता रहे हैं वो ये है कि शायद उनको ये लग रहा था, ये गलती हो सकती है पंजाब हुकूमत की कि ये यहाँ से चले गए हैं, अब शायद ये इस्लामाबाद रहें, बनी गाला रहें, और लाहौर में जो ट्रैफिक का एक नहर के ऊपर उनके, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं होते, लेकिन ट्रैफिक को रोक के खड़े होते हैं और लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे होते हैं, और ज़मान पार्क के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं अखबारात के दफ्तर, मीडिया के दफ्तरों में आके कि जी कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई है, कोई कुछ करे। मतलब वहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी हैं आम शहरियों के, वो बिल्कुल मुअल्लक होकर रह गए हैं या मुअत्तल होकर रह गए हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। और वहाँ पर हर वक्त जो है वो शोरो गोगा और अजीबोगरीब माहौल है, तो वो उससे, और फिर जो ट्रैफिक का फ़्लो है नहर के ऊपर, वो बड़ा डिस्टर्ब है, तो आम शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो उनको लग रहा था कि ये चले गए, हम शायद वापस नहीं आएंगे, इस्लामाबाद ही रहेंगे, बनी गाला, तो यहाँ पे हम सफाई कर देते हैं। मेरी जो थी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के कुछ ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी कि हमने तो, हमारी पहली कोशिश है कि अब ये रूट जो है हम बहाल रखें,
इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मतलब हमारा तो कोई इशू कोई नहीं है, यहाँ पर तो उनके खिलाफ ऐसा कोई इस तरह का मुकदमा नहीं है, पुलिस को वो मतलूब नहीं है और हमारा भी कोई इरादा नहीं है। हमने तो एक सादे से इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी बहरहाल जिम्मेदारी है। तो उसके बावजूद मैंने फिर इस्लामाबाद पता किया कि इमरान खान साहब तो वापस आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन इस्लामाबाद से मैंने जब पता किया तो वो उनको मैंने पूछा कि जी वो तो बनी गाला की बजाय लाहौर आ रहे हैं, तो क्या मूड है? ये एक मुकदमे में उनकी ज़मानत नहीं हुई बल्कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ये जारी हो चुके हैं ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत से। तो वहाँ पर इस बात के ऊपर खामोशी थी। अब जब खामोशी हो जाए तो सर ये कोई गड़बड़ का कोई हो सकता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बहुत से लोगों का, कि इमरान खान साहब को शायद गिरफ़्तार करना मकसूद भी नहीं है, गिरफ़्तार करके उनको एमी हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की हुकूमत के अंदर जुर्रत नहीं है, वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते। लेकिन सर वो जो साईं हैं जिन्होंने गिरफ़्तार करना होता है, वो उनकी अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर ये चीज़ बैठती हुई तो सर यहाँ पे भुट्टो फांसी चढ़ गया था, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये इमरान खान साहब कोई बहुत बड़े इनकलाबी नहीं है, ना उनके जो पैरोकार हैं वो इस लेवल के हैं। कुछ और ख़दशात हैं। वो ख़दशात क्या हैं वो मैं इस वक्त जो है वो बयान नहीं करना चाहता, वो क्योंकि हम अपने मौजू से बिल्कुल हट जाएंगे कि वो ख़दशात क्या हैं जो इमरान खान साहब को, या वो एलिमेंट्स क्या हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अभी तक बचा के रखा हुआ है। और वो जो रियासत और रियासती इदारे हैं उनका कंसर्न उन मामलात के ऊपर वो शदीद वाला है। सिस्टम के अंदर से जो बाज़ लोगों का ख्याल है कि जी कि इस तरफ वाला, यानी कि जो डंडा सिस्टम है हमारा, वहाँ पर इमरान खान साहब की अभी तक सपोर्ट जारी है। जनरल फैज़ हमीद साहब वाला जो एलिमेंट था, बाजवा साहब वाला, उस तरह की अभी तक वो लोगों के दिलों में अरमान होंगे, लोगों के दिलों के अंदर जज्बात जो हैं वो मचल रहे होंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर वो इसका ना खुल के इजहार कर रहे हैं, ना वो इसके ऊपर पैरा दे रहे हैं, ना वो अंडर द टेबल या दर पर्दा इनको कोई इमरान खान साहब को सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ से अलबत्ता है, इसमें कोई शक नहीं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हल्की फुल्की दीगर मामलात में थोड़ी सी मतलब वो जो दूसरा फोरम है जिसका मरीम नवाज साहबा खुल के जिक्र करती हैं कि पहले ये फ़ौज के घोड़े के ऊपर बैठ के या इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े के ऊपर बैठ के ईवान इक़्तिदार में गए थे, तो अब जो है ये पाकिस्तान के फ़ौजी अदालती घोड़े के ऊपर बैठ के ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर तक पहुंचना चाहते हैं। तो वो वहाँ पर जो है वो इस तरह की इतलात है। हमारा ये वाला मौजू नहीं, अगले मैं इसकी ऊपर मैं बात करूँगा आपसे। तो अगर मैं जो बात कर रहा था, अगर उनको मतलूब हुआ, अगर उन्होंने अपनी वो जो भी हिसाब किताब लगाया हुआ है उसमें इमरान खान साहब को पकड़ना मतलूब है, तो फिर सर कोई मसला ही नहीं, फिर केस कोई नहीं होता। ये जो तोशाखाना वाला केस है, इसमें भी अगर उन्होंने पकड़ना है तो मुझे थोड़ी सी पुरअसरारियत सी नज़र आ रही है इस सारे मामले में के ऊपर, कि इतना ज़ीरक वकील बाबर अवान, उससे ये वाला केस जो है वो ओझल रह जाए और इमरान खान साहब हों भी इस्लामाबाद में। या तो ये सीधी सी बात है कि जियो और डॉन जो है वो मिस रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने, ये 8:20 हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने अपना वेबसाइट को से ये वाली ख़बर नहीं उतारी। उन्हें इसका मतलब है कि उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि बाबर अवान साहब जो हैं वो कहीं मिस कर गए हैं, या जानबूझ के जो है वो मामला जो है वो उससे आंखें ज़रा जो उसको नज़रअंदाज किया है, मेचले बन गए जिसको हम कहते हैं। तो क्योंकि अब बाबर अवान साहब जो हैं उनके मुतल्लिक मुझे पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर आदमी ने ये वाली बात बताई थी कि हमें तो समझ ही नहीं आई कि बाबर अवान साहब दोनों तरफ से खेल रहे थे। वो अगर आपको याद हो, NRO अमल दरामद जो केस था उसके अंदर जो थे, जो गवर्नमेंट थी उसके ये वकील थे, उस वक़्त के वज़ीर कानून भी थे, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं बचा सके थे। और जब मेरी उनसे एक दफ़ा बात हुई थी, महर बुखारी साहिबा जो थी वो मेरी एंकर थी, तो हमने बाबर अवान साहब के साथ इंटरव्यू किया था, तो यही सवाल किया था। तो उन्होंने इंटरव्यू के बाद जो हमसे गुफ्तगू की थी वो हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि जी कि मेरा मकसद जो था, यानी मकसद नंबर 1 नस्बुल अहन, वो जरदारी साहब को बचाना था, यूसुफ रज़ा गिलानी को बचाना नहीं था। जरदारी साहब ने कुछ होया तो मैंने दसो,
अब वो पार्टी के अंदर से बड़ी रिजेंटमेंट आ रही थी। फिर आपको याद होगा कि फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाए जाने के बाद जो थे वो वकील भी तब्दील कर दिए गए, एतजाज़ एहसन साहब आए थे और वो मामला सेटल हो गया था। तो यानी इनको ये लग रहा था कि बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी को विकेट के दोनों तरफ से खेल रहे थे, क्योंकि बाबर अवान साहब जो थे वो नहीं बचा पाए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मसाइल जो थे प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर वो ज़रा गड़बड़ का शिकार थे जनरल कियानी साहब के साथ, जनरल शुजा पाशा साहब के साथ। फिर आपको याद होगा मेमो गेट भी हुआ, और वो मेमो गेट क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि 2 मई को जो वाला वाक़या हुआ था उस वहाँ से गड़बड़ शुरू हुई थी, यानी उसामा बिन लादेन वाली। तो फिर इन्होंने वो एक तारीख साज स्टेटमेंट दी थी, बड़ा तप के दी थी प्राइम मिनिस्टर ने कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं चल सकती। तो वो दोनों जो हमारे जनरल साहब थे, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब और जनरल शुजा पाशा साहब, ये इनको सुना रहे थे। और फिर ये उनके साथ जो थी वो उन्हीं दिनों हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और वहाँ पर भी बड़ी खुल के बातें हुई थी। और वो कह रहे थे कि मैं ये चाह रहा था, ये हो रहा था, ये मैंने कहा था। जो नईम लोधी साहब जो सेक्रेटरी उसका डिफेंस थे कि अदालत में यूं करके पेश होना है, ये वाली बात करनी है। तो खैर वो यानी कि मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि बाबर अवान साहब के ऊपर जो ये उंगली उठाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये मतलब अगेन मैं किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक माजी में वाक़या हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही अपने वकील के बारे में कहा था कि ये तो दोनों तरफ से खेल रहे थे। तो अब कहीं इमरान खान साहब के साथ कोई सानेहा तो नहीं होने जा रहा, कोई वाक़या तो नहीं होने जा रहा कि वो लाहौर आ रहे हैं, ज़मानत करवाने गए थे, ज़मानत कैंसिल करवा के लाहौर आ रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और एक मज़ीद मुकदमा दर्ज करवा के वापस जो है वो लाहौर आ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि लाहौर, अब उनके लिए लाहौर भी उतना ही गैर महफूज है जितना इस्लामाबाद उनके लिए गैर महफूज है। अब अगर वो जाना चाहें तो आज़ाद कश्मीर जा सकते हैं या गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं। अगर इन दोनों जगहों के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर इनकी हुकूमतें हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर इस तरह की मुदाखलत नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान डिफेम होगा इस वजह से। तो अगेन फिर वही बात आती है कि वहाँ पर अगर जाएंगे तो फिर ये एक्टिवली उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी रह के कौन सी वो मैदान में आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वर्चुअल यानी ऑनलाइन ही वो मीटिंग्स खेलते हैं। तो सर शेडी मामला है, फिशी मामला है, गड़बड़ है कि आप ज़मानत करवाने गए थे, 3 मुकदमात में ज़मानत करवा ली, एक मुकदमे में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा के और एक नया मुकदमा अपने गले में डलवा के वापस आ रहे हैं। और इधर पंजाब हुकूमत जो है वो अपने उसने टशन दिखा दिए हैं, आपके बोरिया बिस्तर यहाँ पर से ज़मान पार्क के बाहर से गोल कर दिया है। आज की रात जो है इमरान खान साहब बकौल यास्मीन राशिद साहबा के, क्योंकि इनकी मर्ज़ी का CCPO भी नहीं आ सका, बिलाल सिद्दीक कमियाना ही अभी तक CCPO है। हो सकता है रात को किसी वक्त भी भाई लोग जो हैं वो टलियाँ खड़क जाएँ उनकी, और बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जो हैं वो पहुंच जाएं भाई अंधे कार। तो मेरे PTI के जो दोस्त हैं वो जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों, आज की रात उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और इमरान खान साहब की आज की रात फिर अंगारों के ऊपर गुजरने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा कि वो गुलाम महमूद डोगर साहब को यास्मीन राशिद साहबा ने फ़ोन करके जो बात वो एक खसियानी सी हंसी हंसते हुए कही थी ना कि आज की रात तो हमारी खामोशी से गुजर जाएगी ना। तो वो खान साहब फिर राती ना सौंदे ने ना किसी ने सौन देंदे ने, गिरफ्तारी को भाई इन्ना डर लगता। बाकी वो मुझे बात याद आ रही है, मैं नहीं कह रहा गिरफ्तारी से वो डरते हैं। ये जावेद नासरा इकबाल जो है, नासरा जावेद इकबाल साहिबा, वलीद इकबाल साहब की वालदा, उन्होंने कहा कि इनका लीडर है खुद गिरफ्तारी से डरता है और बाकियों को गिरफ्तार करा रहा है। वलीद इकबाल को मैंने रोका था ना गिरफ्तारी दो नंबर किस्म का, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी लीडरशिप है, खुद तो वो गिरफ्तारी से इतना डरती है, ज़मानत के लिए भागी फिर रही है, और तुम जो है वो अब जाके भुगतो। अब ये उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी दी है तो फिर वो क्या कहते हैं कि झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो अगर ये मैंने शेर दुरुस्त पढ़ा है ज़फ़र इकबाल साहब के साथ माज़रत के साथ। तो जनाब ये वाला मामला है, इमरान खान साहब की आज की रात अंगारों के ऊपर गुजरनी है, मिस रिपोर्टिंग की वजह से या फिर कोई हाथ हो चुका है खान साहब के साथ।
भोले बादशाह को समझ नहीं आई कि कौन उनके ख़िलाफ़ क्या खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसी तरह की ड्रामेबाजियाँ होती हैं। और वेखो उनकी बनता खान साहब का फिल वक्त इतना ही। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की तबीयत और उनकी आदत से चूँकि हमारे तक खबरें आती रहती हैं, और वो जो उन्होंने कहा था हम आज की रात हमारी खामोशी से गुजर जाएगी, तंग होते हैं उनकी पार्टी के लोग। खान साहब हमारा ना सौंदा है ना सानू सौन देंदा है। तो ये देखें आज की रात क्या बनता। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।